बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। मुफ्ती तारिक मसूद जहलम में 48 घंटे गुजारने के बाद कल वापस आ गए थे। और जहलम गए क्यों थे ये मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो के अंदर। ये बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मिर्ज़ा अली मोहम्मद अली उनके दरमियान एक मुकालमा चल रहा था, कुछ मसाइल को लेके बहस मुबासा चल रहा था। और उसके बाद उसने चैलेंज किया इंजीनियर ने, तो मुफ्ती साहब वहाँ पे चले गए और मुफ्ती साहब ने उन्हें कहा कि मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। जब वो वहाँ पे पहुँचे उन्होंने कहा कि मैं 48 घंटे यहाँ पे रहूँगा, 2 दिन का वक्त बनता है और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। 48 घंटे गुजारने के बाद उन्होंने अपना वीडियो के अंदर उन्हें कहा था कि आप एक वीडियो पैगाम भेजना और उसके थ्रू मुझे बताना। और मेरे ये एक जो मौलाना मुसब साहब हैं उनका नंबर दिया जहलम के अंदर, उनसे रब्ता करके उनके साथ जो मामलात हैं, जो टाइम है उसको जो है वो तय कर लिया जाए ताकि किसी किस्म की कोई मसला ना हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि इंजीनियर ने दावा किया था अगर मुफ्ती साहब कभी भी नहीं आएंगे, जिस दिन आएंगे वो क़यामत का रोज़ होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो क़यामत का रोज़ तो आ ही चुका है, लेकिन आप कहाँ पे गायब हो। ऊपर से दूसरी कुछ खबरें ये भी चलाई जा रही हैं कि पुलिस जो है वो ढूंढ रही है मुफ्ती साहब को, मिर्ज़ा को, यूं फिलहाल इस तरह की बेबुनियाद खबरें जो है वो चलाई गई। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो नाजरीन, अब 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुफ्ती साहब के चाहने वाले बड़े एक्टिव हो चुके हैं और मुफ्ती साहब जो है वो ऐसे समझो जीत गए हैं। मुफ्ती साहब वहाँ पे गए, 48 घंटे गुजारे, चैलेंज दिया और बार बार कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैं वहाँ पे मज़ीद स्टे भी कर सकता हूँ। मुफ्ती साहब बड़ा किताबों का बोरा लेके वहाँ पे पहुँचे हुए थे और ताकि दलाइल के साथ उनको जो है सबूतों के साथ उसको जो है हराया जाए, मुनाजरा उसके साथ किया जाए, इस तरह करके पूरी तैयारी के साथ गए थे। लेकिन इंजीनियर की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। थोड़ा सा ये कहा गया बगैर बताए आ गए, यूं फलां वो। अब मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर भी सामने आया कि मैं आपके घर तो नहीं आया बगैर बताए, मैं जहलम के अंदर था, आप मुझसे रब्ता तो कर सकते थे, चाहे आगे की डेट फिक्स कर लेते, मैं दोबारा आ जाता या मैं स्टे लंबा कर लेता। इसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है मुज़ायका खेज़ बात नहीं थी, लेकिन इंजीनियर की तरफ से किसी किस्म का कोई रब्ता ही नहीं किया गया। नाज़रीन, ये थी अपडेट इस हवाले से। अब इनके दरमियान जो कुछ मसाइल थे, कुछ बुक्स को लेके, कुछ अकायद को लेके, वो उसके ऊपर जो बात करनी थी इन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। और आज के दौर में जब हमें उलमा के दरमियान मसाइल के ऊपर बातचीत करना बहुत ही कम मिलता है, तो इस मामले में सच क्या था झूठ क्या था वो हमारे सामने आता और कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पे मालूमात हैं उसके मुताबिक मुफ्ती साहब जो हैं वो ज़्यादा ही अथेंटिक माने जा रहे हैं। हमारा भी यही ख्याल है। बाकी आप लोगों की अपनी राय है, हर बंदे का अपना जो है अकीदा है, उसके मुतालिक जो है वो अपना बंदा अपनी राय देने का आज़ाद है। लेकिन दीन और इस्लाम के ऊपर तनकीद किए बगैर, दीन के ऊपर जो उसके अहम मसाइल हैं उसके ऊपर जो है जो ऐसे अल्फाज या ऐसे कमेंट पास किए बगैर जो है आप अपनी राय दे सकते हैं एहतराम के अंदर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।